नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर भिलाई सेक्टर 5 चौक से निकाली गई गौरव पदयात्रा। रैली में भिलाई नगर विधायक व महापौर रहे मौजूद। भारी बारिश के कारण भिलाई की सड़कें 2 भागों में बटी, जिसे लेकर बीएसपी अधिकारियों ने अब तक साधी है चुप्पी। दुर्ग कलेक्टर द्वारा कर्मचारियों को झंडे का किया गया वितरण। वहीं 1,40,000 झंडे लगाने का रखा गया लक्ष्य। आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए दुर्ग भाजयुमों द्वारा जोरों शोरों से की जा रही तैयारियां, जहां शहीदों की प्रतिमाओं को किया गया साफ सुथरा। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। रायपुर के इंडोर स्टेडियम में 17 अगस्त को इलियास सुले और विजेंदर सिंह का मुकाबला होगा। इससे पूर्व होटल ग्रैंड इंपीरिया में दोनों खिलाड़ियों ने प्रेस वार्ता के जरिए एक दूसरे को चुनौती दी। इस मौके पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा मौजूद रहे। भारतीय मुक्केबाज विजेंदर सिंह 17 अगस्त को रायपुर के इंडोर स्टेडियम में इलियास सुले के खिलाफ रिंग में उतरेंगे। ये उनका स्वदेश में छठा पेशेवर मुकाबला होगा। मुकाबले से पहले उन्होंने वीआईपी रोड स्थित ग्रैंड इंपीरिया में प्रेस वार्ता लेकर इस आयोजन की सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे छत्तीसगढ़ के युवाओं को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। उन्होंने इस आयोजन के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार व्यक्त किया है। इस दौरान विजेंदर ने इलियास सुले को चुनौती दी। छत्तीसगढ़ से बहुत पुराना नाता आया। मैं पहले पुलिस में आया था मैं, लेकिन स्पेशली मैं सबसे पहले थैंक यू बोलूँगा भूपेश बघेल जी का, जिन्होंने मैंने बताया था, मैं कल एनडीटीवी पे बैठा था तो एनडीटीवी ने पूछा कि भैया स्टोरी क्या है। तो जब मैं भूपेश बघेल जी से मिल रहा था तो मेरे जेब से 500 का नोट निकल गया था, फोटो आ गई थी। तो जो पिक्चर थी वो बहुत वायरल रही पूरे हिंदुस्तान में, पैसे निकल गए। तो लेकिन जब मैंने उनको बताया कि सर आप ये प्रोफेशनल बॉक्सिंग कर रहे हैं यहाँ पे और ये बात है, तो ही वॉज वेरी एक्साइटेड। उसने दूसरे सेकंड में उन्होंने कहा कि भैया ये रायपुर में कीजिए और आपको जो भी स्पोर्ट चाहिएगी हम आपको देंगे। तो हम सबसे पहले उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने मौका दिया हमें यहाँ पे परफॉर्म करने का। और यहाँ का जो शो होगा वो बहुत बेहतरीन होगा। जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, जो यूथ है स्पेशली, उनके लिए बहुत बेहतरीन मुकाबला होगा। इंडोर स्टेडियम में आयोजित होने वाले मुक्केबाजी के मुकाबले को लेकर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। इस आयोजन से छत्तीसगढ़ के प्रतिभाओं को उभारने का मौका मिलेगा। इस आयोजन के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बधाई देते हैं। देखिए, 17 तारीख को माननीय भूपेश बघेल जी, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं, उनके मार्गदर्शन में ये जो बॉक्सिंग की प्रतियोगिता है वो आपको 17 अगस्त को देखने को मिलेगी। घाना के सुले जी और हमारे विजेंदर के बीच में। ये जो बॉक्सर हैं वो रायपुर आज पहुंच चुके हैं। 2-3 दिन की इनकी प्रैक्टिस है और आप इनको बलबीर जुनेजा स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम में 17 तारीख की शाम को जो है ये प्रतियोगिता आपको देखने को। इसमें फ्री एंट्री रहेगी, कुछ पास की व्यवस्था है? हाँ, देखिए, ये तो कोई इवेंट्स वाले इसको पूरा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं। बट ये इवेंट का प्रोग्राम है, टिकटें हैं पर नॉमिनल रेट है। आयोजन किसका, सरकार का है या? देखिए, सरकार का आयोजन कभी नहीं होता है। ये तो खेल और खेल से जुड़े हुए लोगों का आयोजन होता है। इसमें सरकार का ऐसा विशेष कोई, सरकार किसी उसको विशेष रूप से नहीं करती है। लेकिन हमारे माननीय भूपेश बघेल जी का खेलों में बहुत इंटरेस्ट है। जो आपने सुपर सीरीज देखी होगी क्रिकेट की पिछले बार, वो भी माननीय भूपेश बघेल जी के मार्गदर्शन में और उनके उसमें नेतृत्व हुआ था। ये दूसरा शो आप जो देखने जा रहे हैं, ये भी एक बिग शो है। आजादी के 75 साल पूरे होने पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज भिलाई कांग्रेस द्वारा सेक्टर 5 से गौरव यात्रा निकाली गई, जहां भिलाई विधायक देवेंद्र यादव, भिलाई निगम महापौर नीरज पाल संग सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिस जोश और जुनून से आज़ादी के दीवानों ने 75 साल पहले देश को आज़ाद कराया था, आज आज़ादी के हीरक महोत्सव के अवसर को यादगार बनाने के लिए कांग्रेस की गौरव यात्रा भी उसी जोशीले अंदाज में निकली। जोश का जज्बा इस कदर रहा कि तेज बारिश में 3 घंटे से ज्यादा समय तक तिरंगा लहराते कांग्रेस नेता भीगते रहे। जोश से नारे लगाते हुए पदयात्रा जारी रखी। देशभक्ति भरे गीतों के साथ अमर सेनानियों का स्मरण करते रहे। देशभक्ति के संदेश देने वाले नारे लगातार गूंजते रहे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर शनिवार को भिलाई कांग्रेस के द्वारा गौरव पदयात्रा निकाली गई। इस गौरव यात्रा में
सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। यह गौरव यात्रा 9 अगस्त से 14 अगस्त तक चलेगी, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता पद यात्रा करते हुए लोगों तक और ग्रामीणों तक पहुंचेंगे। देखिए 75वां वर्षगांठ है आज़ादी का और हम सब भारतवासी हमारे देश की आज़ादी में बलिदान देने वाले वीर सपूतों, हमारे क्रांतिकारियों को याद करते हुए आज़ादी के महोत्सव में तिरंगे झंडे यात्रा कर रहे हैं। और मैं सभी देशवासियों से, भिलाई वासियों को 75वें वर्षगांठ की खूब सारी शुभकामनाएं दूंगा। गौरव यात्रा के माध्यम से वीर सपूतों को नमन करूंगा। बीजेपी भी निकाली है हर घर तिरंगा यात्रा, गांधी नेहरू टोपी लगा के, तो क्या गांधी नेहरू को छीनने का प्रयास कर रही बीजेपी? देखिए ऐसा है कि राजनीति, देश की आज़ादी के विषय में राजनीतिकरण करना हमारा काम नहीं है। ये जिसकी जैसी सोच है वो वैसा करता है। हम तो देश के वीर सपूतों को याद करते हैं, उनकी बलिदान, उन्होंने जो अपने जीवन की आहुति दी, इसके कारण आज हम लोग खुली सांस में आज़ाद भारत में रह पा रहे हैं। आने वाला समय भारत का और उज्जवल हो, भारत के हर एक नागरिक और प्रगति करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि भारत की को आगे बढ़ाने के लिए, भारत को मजबूत करने के लिए, भारत में एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाए और हम सब मिलकर निभाएंगे। भिलाई स्वच्छ शहरों में आता है पूरे भारत में, तो एक स्वच्छता का संदेश भी अगर आप देना चाहें। हाँ, भिलाई देश छत्तीसगढ़ का नहीं बल्कि देश का गौरव है और मुझे इस बात का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं ऐसे शहर का नेतृत्व कर रहा हूँ जिसकी ख्याति पूरे देश और पूरे विश्व में है और लोग भिलाई को जानते हैं। भिलाई ने हमेशा ही हर एक विषय पर अपने आप को दर्शाया है, भिलाई के व्यक्तित्व ने, भिलाई के लोगों के व्यक्तित्व ने दर्शाया है। निश्चित रूप से हम देश के अंदर सबसे साफ सुथरे शहरों में गिने जाते हैं और ये स्वच्छता, ये हमारी जो प्रतिष्ठा है ये ऐसी बनी रहे और इसके बने रहने के पीछे भी भिलाई के नागरिक ही हैं जो इतने जिम्मेदार हैं, जो शहर को साफ़ सुथरा रखने में अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाते। उद्देश्य भारत के हर व्यक्ति को देश के प्रति उसके जिम्मेदारी को फिर से एक बार उसका एहसास को जगाना। लोगों में ऐसी यात्राओं से देश प्रेम की भावना बढ़ चढ़ कर आती है, जिसने उत्साह से आज लोग सफुर्त होकर इस तिरंगा यात्रा में निकले हैं। ये अपने आप में ही देखते बनता है। मैं देश के सभी नागरिकों को, छत्तीसगढ़ के सभी लोगों को और इस शहर के अपने नगर निगम क्षेत्र के सभी निवासियों को इस 75वें 15 अगस्त आज़ादी के इस पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और ये अपील भी करता हूं कि हर व्यक्ति अपने घर पर तिरंगा लहराकर अपने देशभक्ति के उस जज्बे को जग जाहिर करे, बताना भी ज़रूरी है। साथ ही साथ इस तिरंगे झंडे के मान का भी ध्यान रखें। इसको फहराते समय कुछ नियम हैं, उन नियमों का पालन भी करें ताकि हम अपने इस तिरंगे को पूरे विधान से फहरा सकें और देश प्रेम के प्रति अपनी जो भावना है उसको भी जाहिर कर सकें। एक बार फिर से आज़ादी के इस पर्व पर मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। देखा जाता है कि हमेशा 15 अगस्त के आज 26 जनवरी के बाद झंडे जो है सड़कों पे काफ़ी बिखरे मिलते हैं, तो आप महापौर भी हैं भिलाई के, तो ऐसे लोगों पे कोई कार्रवाई निगम के द्वारा की जाएगी अगर सड़कों पे झंडा ऐसे बिखरा मिले तो? देखिए ऐसा है कि जहाँ तक कार्रवाई की बात है तो झंडा फहराने के नियम बने हुए हैं। पहले जो ध्वजारोहण होता था वो बहुत नियमों में होता था, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि देश की आज़ादी का पर्व है, हर व्यक्ति को इसको मनाने का अधिकार है। झंडा फहराने का, जो तिरंगा झंडा फहराने के नियमों में कुछ ढील दी गई, लेकिन अभी भी इनको फहराने का, इसके मान का एक नियम है और नियमों का उल्लंघन जब भी होता है तो जो भी संविधान में जो प्रावधान है उसके तहत निश्चित रूप से कार्रवाई भी होती है।
लेकिन ये कार्रवाई की बात कम से कम आज़ादी के दिन नहीं होना चाहिए। हम सबको कि जितने जिम्मेदारी से, जितने गर्व से हम आज़ादी के पर्व को मनाते हैं, उतनी जिम्मेदारी से इस तिरंगे का मान भी रखें। ग्रेड न्यूज़ के लिए दुर्ग से नवीन दिलीवार की रिपोर्ट। हम लोग सवेरे 11 बजे से निकले हुए हैं। करीब 300-400 की संख्या में सभी ने हिस्सा लिया। माता बहनों सभी ने, खासकर महिलाओं का उत्साह बहुत अच्छा देखने को मिला। और ये गौरव यात्रा अभी सेक्टर 5 से निकल कर सेक्टर 6 गई है। इसी तरह क्रमशः सेक्टर 7 जाएगी, 9 जाएगी, 10 जाएगी और हुडको जाएगी। और कल ये यात्रा कुर्सी पार में शुरुआत करेगी और कल पूरा कुर्सी पार कवर करेंगे। जो आज़ादी का 75वां महोत्सव जो हम लोग मना रहे हैं गौरव यात्रा के माध्यम से, भारत जोड़ो अभियान जो चल रही है कांग्रेस पार्टी का, उसके तहत आज भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में, महापौर जी की उपस्थिति में लगभग विधानसभा के सभी वार्डों से होते हुए गुजरी है, जो कि अभी सेक्टर 6 के लिए रवाना हुई है। शाम तक आज पूरा टाउनशिप इस गौरव यात्रा को कवर करेगा और कल इसका जो आयोजन है कुर्सी पार के विभिन्न वार्डों में भी होगा। भारी बारिश के कारण भिलाई की एक सड़क बीचों बीच 2 भागों में बंट गई। ये सड़क जयंती स्टेडियम के मरोदा सेक्टर को जोड़ती है। वहीं इस घटिया सड़क निर्माण में जो गड़बड़ी हुई है उसकी पोल तो जरूर खुल गई है, जिसे लेकर अब तक बीएसपी के अधिकारियों ने चुप्पी साधी है। भिलाई टाउनशिप में सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता को किस कसौटी पर रखा जाता है, इसका उदाहरण इस धसी हुई सड़क को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है। दरअसल मरोदा सेक्टर को सिविक सेंटर से जोड़ने के लिए 2017 में ही सड़क का निर्माण कराया गया था, लेकिन बीते कुछ दिनों में जोरदार बारिश ने इस घटिया निर्माण की पोल खोलकर रख दी है। आनन फानन में बीएसपी के नगर सेवा विभाग के अधिकारियों ने मलबा हटाकर व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास किया। सड़क बीचों बीच 2 भागों में बंट गई, जिसके संबंध में अधिकारियों ने अब चुप्पी साध रखी है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से अतुल शर्मा के साथ वीना दुबे की रिपोर्ट। भारत सरकार द्वारा अमृत महोत्सव के तहत भारत की आजादी के 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर जिला मुख्यालय दुर्ग में सभी कर्मचारियों को झंडा वितरण किया गया। सभी देशवासियों में देशभक्ति जागृत करने के लिए तिरंगा फहराने के लिए आयोजन किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान को सफल बनाने एवं छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले के अंदर आने वाले प्रत्येक गांव के नक्सल प्रभावित ग्रामीणों में देशभक्ति की भावना को जागृत करने के लिए तिरंगा फहराने की अपील की जा रही है। इसी के तहत शनिवार को जिला मुख्यालय दुर्ग में कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने समस्त कर्मचारियों को झंडे का वितरण किया और बताया कि हमर तिरंगा अभियान के तहत लगभग 1,20,000 झंडे वितरित किए जा चुके हैं, लेकिन अभी और झंडों का वितरण किया जा रहा है और सभी सरकारी कार्यालयों के साथ साथ निकायों, ग्रामीण इलाकों व लोगों के घरों में ज़्यादा से ज़्यादा झंडे लगाए जाएं। जिले में बहुत ही व्यापक रूप से तैयारी की जा रही है और सभी तरह के जो निकाय हैं, चाहे नगरीय निकाय है, पंचायतें हैं, कलेक्ट्रेट है और जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, सभी का इसमें बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। और तैयारी ये है कि लगभग 1 लाख से अधिक झंडों की वितरण की तैयारी हमारी पूरी हो चुकी है और उम्मीद ये कर रहे हैं कि लगभग 1,20,000 से 1,40,000 तक घरों में झंडा फहराया जाए। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। आजादी के अमृत महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला दुर्ग के द्वारा शहर में स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महान विभूतियों की प्रतिमाओं को साफ सफाई करते हुए उन्हें माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश में जहां घर घर तिरंगा लगाने का अभियान जारी है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता युवा मोर्चा के युवाओं द्वारा एक नई पहल की गई और देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले शहीदों को याद किया गया और शहर में स्थित सभी शहीदों की प्रतिमाओं की साफ सफाई करते हुए उन्हें माल्यार्पण किया गया व उन सभी शहीदों को प्रेम पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही हर घर तिरंगा अभियान के तहत रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपाई मौजूद रहे और सभी को देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होने व अपने घरों में तिरंगा लगाने की अपील की गई। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। महासमुंद जिले के बलिदान वीर नारायण सिंह जलाशय कोडार में बोटिंग लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस वन चेतना केंद्र कुहरी इको कोडार जलाशय में विभिन्न विभागों के द्वारा सैलानियों के लिए सुख सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। वहीं कई एडवेंचर एक्टिविटी करने के लिए पर्यटक अपने परिवार के साथ यहां पहुंच रहे हैं। इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने 8 माह पूर्व ही कोडार बांध का लोकार्पण किया था। कोडार जलाशय महासमुंद सरायपाली के नेशनल हाईवे नंबर 53 से नजदीक होने के कारण आने जाने वाले लोगों को यहाँ सुकून का अनुभव होता है। जलाशय में बोटिंग की सुविधा के साथ ही कम दाम में टेंटिंग में ठहरने के इंतजाम भी किए गए हैं। प्राकृतिक छटा के बीच स्थित कोडार बांध में लोग सुकून की तलाश में यहाँ क्वालिटी टाइम बिताने पहुंच रहे हैं।
जिला प्रशासन द्वारा अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से वन चेतना केंद्र कुहरी इको कोडार जलाशय में सैलानियों की और ज्यादा सहूलियत के लिए अपने अपने स्तर पर उनकी जरूरत के हिसाब से सामग्रियां प्रदान कर पर्यटकों को सुविधा उपलब्ध करा रही है। नगर पालिका महासमुंद ने वन चेतना केंद्र की स्वच्छता के मद्देनजर गीला सूखा कचरा रखने के लिए अलग अलग डस्टबिन स्थापित किया है। अपने कई एडवेंचर एक्टिविटी के कारण पर्यटकों के बीच खासा लोकप्रिय है। इसी वजह से न सिर्फ महासमुंद बल्कि आसपास के जिलों से लोगों का यह पर्यटन स्थल अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। कोडार जलाशय में नौका विहार के लिए बोटिंग की सुविधा सैलानियों के लिए उपलब्ध है। वहीं कम दाम पर टेंटिंग में ठहरने के इंतजाम भी किए गए हैं। फिलहाल 4 टेंटिंग लगाए गए हैं। पर्यटकों और बच्चों के लिए क्रिकेट, वॉलीबॉल, कैरम, शतरंज के साथ ही कई सुविधा भी इस इको पर्यटन केंद्र में उपलब्ध है। बहुत ही प्यारा जगह है, यहाँ एक बार सबको आना चाहिए। बहुत ही सुंदर वातावरण है, शांत वातावरण है। यहाँ हर चीज़ की सुविधा है, पैडल बोटिंग है, बच्चों के लिए आउटडोर गेम्स है और बोटिंग में भी बहुत सिक्योरिटी के साथ हमको बोटिंग कराया जाता है। बहुत ही प्यारा जगह है, यहाँ हर चीज़ की सुविधा है। नेचुरल प्लेस तो बहुत ही प्यारा है, यहाँ पानी, झरना, पेड़ पौधा, बहुत ही प्यारा जगह है। और फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ग्रुप में आओ तो बहुत ही प्यारा जगह है। नाइट स्टे की सुविधा है यहाँ, जिसमें हर प्रकार की आपको सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। शांत वातावरण है, यहाँ से बाहर जिलों से भी लोग आते हैं, बहुत संख्या में लोग आते हैं यहाँ। एक शहर के भीड़ भड़ाकों से दूर एक प्यारा सा सुंदर सा कोडार डैम है, बहुत ही प्यारा है। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये दिखाएंगे। अमृत काल मनाएंगे, घर घर तिरंगा लहराएंगे। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। तिरंगा झंडा मने मने गू त्रिवर्णा। वंदे मातरम। समस्त देशवासियों को आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव का जश्न मनाने देश की एकता, स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान एवं राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के प्रति सम्मान प्रकट करने हेतु हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया। आइए हम सब मिलकर 13 से 15 अगस्त अपने घर तिरंगा फहराएं और हर घर तिरंगा अभियान से जुड़कर देश भर में आज़ादी का जश्न मनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग के बघेरा में प्रजापति ईश्वरी ब्रह्मकुमारी संस्था की बहनों ने कांग्रेस नेत्री गुरमीत धनई को भाई का दर्जा देते हुए रक्षाबंधन के पावन अवसर पर पूरे रीति रिवाज के साथ रक्षा सूत्र बांधा। साथ ही प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। ब्रह्मकुमारी दीदी ने राखी बांधने के बाद कहा कि रक्षाबंधन सामाजिक, पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक त्योहार है। रक्षाबंधन बांधने की शुरुआत सदियों पहले हो गई थी। इसका जिक्र पुराण में भी मिलता है। इसके साथ ही उन्होंने आज़ादी के 75वीं स्वतंत्रता दिवस की सभी को बधाई दी। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। देश के स्वर्णिम 75वीं स्वतंत्रता दिवस को लेकर एक ओर जहां देश भर में तिरंगा रैलियों का आयोजन लगातार जारी है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस द्वारा भारत जोड़ो तिरंगा याद करो कुर्बानी पद यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लिए जामुल क्षेत्र का भ्रमण किया। छत्तीसगढ़ कैबिनेट मंत्री व अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के विधायक गुरु रुद्र कुमार के नेतृत्व में आज भारत जोड़ो तिरंगा पदयात्रा का आगाज किया गया। सर्वप्रथम पदयात्रा के चौथे दिन जामुल एमपीबी चौक शिव मंदिर में पूजा अर्चना की गई, जिसके पश्चात पदयात्रा का प्रारंभ हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश महासचिव एवं दुर्ग संभाग प्रभारी हरिओम सोनी और उनके टीम के द्वारा भारी संख्या में कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। वहीं पदयात्रा वार्ड नंबर 1 जामुल से वार्ड नंबर 20 होते हुए ग्राम खेड़दा में पदयात्रा का समापन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में किसान एवं कांग्रेस के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर पदयात्रा को सफल बनाया। मैं अपने छत्तीसगढ़ प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं, क्योंकि रक्षाबंधन का पावन पर्व था और अभी आप देखे होंगे कि जिस प्रकार हमारा भारत जोड़ो पदयात्रा चल रही है, उस पदयात्रा को लेकर हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी और हमारे अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के जगत गुरु रुद्र कुमार जी के द्वारा निरंतर 3 दिनों से लगातार पदयात्रा चल रही है। उस भारत जोड़ो पदयात्रा का यह उद्देश्य यह है कि हम एक एक व्यक्ति तक पहुंचे और अपने भारत का जो गौरव है, जो मान है, जो हमारे आज़ादी के लिए जितने हमारे कांग्रेसी का महानुभाव लोगों ने त्याग और बलिदान दिया है, उनको हम नमन करें, याद करें। इसको लेकर हम गौरव तिरंगा यात्रा भारत जोड़ो चला रहे हैं। वहीं देश की आज़ादी के लिए कई वीर जवानों ने अपना बलिदान दिया है और इन कुर्बानियों को याद करते हुए कांग्रेसी नेताओं ने वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसके तहत आज शकुंतला विद्यालय के डायरेक्टर, टीचर सहित स्कूल के बच्चों के द्वारा तिरंगा साइकिल यात्रा निकाली गई। बच्चों द्वारा भिलाई स्थित रामनगर शकुंतला विद्यालय के डायरेक्टर संजय ओझा ने साइकिल रैली को झंडा दिखाकर रवाना किया। इस साइकिल रैली में सैकड़ों बच्चों ने भाग लेकर लोगों को झंडे के प्रति जागरूक किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि घर पर तिरंगा झंडा अवश्य लगाएं। हम सब ने आज आज़ादी के अमृत महोत्सव को उस कड़ी में आज हम लोगों ने यहाँ झंडा रैली, तिरंगा रैली निकाली। पूरे क्षेत्र में हमारे बच्चों ने भ्रमण किया और एक उत्साह और एक उमंग आप सब देख रहे हैं। रैली के माध्यम से जगह जगह आप लोगों ने देखा कि बच्चों में कितना उत्साह है, बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है और इससे ये मैसेज जा रहा है पूरे क्षेत्र में
कि हम आज़ादी के 75वें वर्ष को कितना आनंदपूर्वक मनाने जा रहे हैं। हम सब भाग्यवान हैं कि हमें अपने इस उम्र में भी 75वां वर्ष देखने मिल गया। ये बच्चे भी छोटे हैं, इन्हें याद रहेगा कि हम जब इस क्लासेस में पढ़ते थे तो हमने अपने डायरेक्टर के साथ, अपने टीचरों के साथ में आज़ादी का 75वां वर्ष मनाया था। और 75वें वर्ष से एक तय हो गया कि हम लोग पहले कई बार कंफ्यूज रहते थे कि 72 चल रहा है, 73 चल रहा है, लेकिन 75 वर्ष आने से हम लोगों के अंदर एक तय हो गया कि हम 75 वर्ष पूर्ण करने जा रहे हैं। आने वाला 76 वर्ष रहेगा और निश्चित मान के चाहिए 100वें वर्ष तक ये बच्चे इतने बड़े हो जाएंगे कि पूरा भारत विश्व में जब विश्व गुरु बन जाएगा उस समय गर्व से कहेंगे कि हम इसके आज़ादी के 75वें वर्ष में इसका हिस्सा थे। रेड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी जामुल मंडल द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के तहत जामुल के विभिन्न वार्डों में तिरंगे झंडे का वितरण किया गया। वहीं लोगों को अपने घरों में झंडा फहराने के लिए जागरूक किया गया। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर केंद्र सरकार की ओर से आज़ादी के अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत जिले में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई। वहीं भारतीय जनता पार्टी जामुल मंडल के द्वारा वार्ड क्रमांक 5, 8, 11, 12, 13, 14 और 15 और मेन रोड में तिरंगे झंडे का वितरण किया गया। भारतीय जनता पार्टी जामुल मंडल के पदाधिकारियों व मंडल अध्यक्ष के साथ ही कार्यकर्ताओं को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह अपने क्षेत्र के प्रत्येक घर में तिरंगे झंडे का वितरण करें, ताकि प्रत्येक परिवार अपने घर की छत पर 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा झंडा लहरा सके। आम जनता को तिरंगे के प्रति जागृत करने और तिरंगे की आन बान और शान बनाए रखने का भी संदेश दिया गया। ये जो मोदी जी ने नारा दिया हर घर झंडा, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। आज पूरे देश के लोग जागृत हो चुके हैं और देशभक्ति के एक वातावरण में सब समाहित हो गए और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज जामुल मंडल में आज हमारे पूरे संगठन के लोग, पार्षद, वरिष्ठ पार्षद लोग सभी मिलकर पूरे घर घर जाकर झंडे लगाने की आह्वान कर रहे हैं। और आने वाला 15 तारीख को लग रहा है कि पूरे विश्व में तिरंगा झंडा का इतना मान और सम्मान बढ़ेगा। हर आदमी अपने से होके बोल रहे हैं भैया मेरे को भी झंडा दीजिए। तो हमारी कोशिश है पूरे जामुल में एक अच्छा वातावरण बने और भक्तिमय वातावरण हो और हमारे भारत माता की जयकारे के साथ हम लोग पूरे वार्डों में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं और देशभक्ति का माहौल बना रहे हैं। वहीं प्रत्येक घर और प्रतिष्ठान पर तिरंगा झंडा लहराया जा सके, इसके लिए जामुल भाजपा मंडल कार्यकर्ता द्वारा व्यापक रूप से तैयारियां की जा रही है। रेड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान के तहत कांग्रेसियों ने देशभक्ति गीतों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के तहत हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई है और इस आज़ादी को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का संकल्प लिया गया है। इसी के तहत पूरे देश में तिरंगा यात्रा का आगाज किया गया। एक तरफ जहां पूरे जोश और उत्साह से बीजेपी के द्वारा इस अभियान को अंजाम दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेसियों में भी कुछ कम जोश नहीं है। कांग्रेसी भी पूरे जोश और उत्साह के साथ तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और लोगों को घरों में तिरंगा लगाने की अपील कर रहे हैं। इसी के तहत शनिवार को नगर निगम दुर्ग के समस्त कर्मचारियों व महापौर धीरज बाकलीवाल ने भी तिरंगा यात्रा निकाली और पूरे बाजार क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान महिलाएं हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति की धुन में झूमती रहीं। वहीं महापौर भी देश प्रेम की भावना से भरे गीतों की धुन पर अपने आप को रोक नहीं पाए और मस्ती में झूमते नजर आए। साथ ही तिरंगा यात्रा में शामिल सभी कांग्रेसी देशभक्ति की धुन पर जमकर थिरके व अपने अपने घरों में तिरंगा लगाने की अपील सभी से की गई। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत कांग्रेस द्वारा आज भिलाई के कैंप 1 से तिरंगा यात्रा निकाली गई। कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भारी बारिश में भी तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि स्वतंत्रता दिवस में बलिदान देने वाले जवानों को याद किया जा रहा है। इस तिरंगा रैली में कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर, राज्य मंत्री नीता लोधी, भिलाई नगर सभापति बंटी गिरवर साहू सहित MIC मेंबर, पार्षदगण मौजूद थे। रैली के दौरान देशभक्ति के नारे लगते रहे और लोगों से घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा लगाने की अपील की गई। हम लोग खमरिया वार्ड से भारत जोड़ो अभियान चालू किया है और उसी के तहत आज चौथा दिन है और यह हमारे देश के तिरंगा का आन बान और शान है और इसी के तहत हम पूरे देश में ये तिरंगा यात्रा। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ में कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूरे देश भर में 75 किलोमीटर की पद यात्रा 9 तारीख से 14 तारीख तक प्रारंभ की गई है और हम लोग जो है निरंतर पहले दिन 18 किलोमीटर, दूसरे दिन 16 किलोमीटर, कल 15.5 किलोमीटर और आज अभी तक लगभग हम लोगों ने
8 किलोमीटर की पद यात्रा कर ली है और बस हम पूरे देश में एकता और अखंडता का इस 75वीं आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के इसमें हम लोग जो है एकता और अखंडता का संदेश देते हैं। यह भारत जोड़ो अभियान है। हम संपूर्ण भारत देश को जोड़ एक सूत्र में पिराए रखने का संदेश देते हैं। देश को आज़ादी हमारी कांग्रेस पार्टी ने दिलाई और आज 75 वर्ष हो गए हैं आज़ादी को, और 75 वर्षों से देश में कांग्रेस देश की आज़ादी के गौरव को बरकरार रख रही है, उसके गौरव को बढ़ा रही है। और ये जो गौरव यात्रा है ये देश की अखंडता को और अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए ये गौरव यात्रा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा निर्धारित की गई है। और हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं भूपेश बघेल जी के निर्देश पे सारे कांग्रेसी भारत के सारे देशवासियों को एक रखने के लिए, जात वर्ण आश्रम के भेदभाव से ऊपर रखने के लिए, एक तिरंगे के नीचे होने के लिए संदेश दे रहे हैं। और उस संदेश यात्रा को, गौरव यात्रा को हम लोग सब लेके निकले हैं। इसमें सारे जो है वो कांग्रेसी नागरिक, बच्चे, बहनें सब इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और सब अपने आप को गौरवान्वित फील कर रहे हैं। हमारे जिलाध्यक्ष मुकेश चंद्राकर जी के नेतृत्व में जो सुबह से पूरी बारिश में निकलते हैं और एक रस होके हम लोग चल रहे हैं, ना अध्यक्ष जी आराम कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, और पूरे बरसते बारिश में हम उनके नेतृत्व में भारत की इस तिरंगा गौरव यात्रा में हम लोग शामिल हो रहे हैं। आज हमारी आज़ादी को 75वें वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इसके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पूरे देश भर में हमारे यहाँ आज़ादी की गौरव यात्रा निकल रही है। हम सब उन हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करते हैं, उनको याद करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और भारत को पुनः एक गौरवशाली इतिहास के लिए, भारत को जोड़ने के लिए, न्याय दिलाने के लिए हमारी ये गौरव यात्रा निकली है। आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तिरंगा यात्रा से जोड़ने के लिए महिलाओं को अगर आप देखिए, कांग्रेस कमेटी गौरव यात्रा, आज़ादी की गौरव यात्रा निकाल रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा गौरव यात्रा है और निश्चित तौर पे इसमें वरिष्ठ बुजुर्ग, माताएं, बहनें, अपितु यंगस्टर, यूथ लोग बहुत सारे आ रहे हैं और उसके साथ साथ बच्चों में भी उत्साह देखने को ही मिलता है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने हमर तिरंगा अभियान भी करा है। सारे लोग अपने अपने घरों में, प्रतिष्ठानों में, व्यावसायिक परिसरों में सारे जगह तिरंगा फहराएंगे भी और अपने इस गौरवशाली इतिहास को कांग्रेस पुनः याद करती है और अपने बलिदानियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपनी गौरव आज़ादी की यात्रा हमारी निरंतर चलती रहेगी। अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लगातार 9 तारीख से पद यात्रा कर रहे हैं और ये 14 तारीख तक चलती रहेगी और 15 अगस्त के दिन इसका समापन हमारी राजधानी रायपुर में होगा। सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आज़ादी में जिस तरीके से हम कांग्रेसियों ने अपना बलिदान दिया, आज 75वें वर्ष के बाद भी आज लगातार 3 दिन से बारिश में भी भीगते हुए, जैसे अध्यक्ष जी ने कहा, छोटे बच्चे, महिलाएं सब बढ़ चढ़ कर जिस तरीके से हिस्सा ले रहे हैं, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कांग्रेस के सब कार्यकर्ता देश के हित में और देश के लिए कितने समर्पित हैं। 75 वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं और मैं पूरे भिलाईवासियों को, देशवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। यह संदेश पूरे भारत के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक अनोखा संदेश है और इस जो झंडा है, आज जो आज़ादी मिली उन वीर सपूतों ने, जिसकी बदौलत आज हम स्वच्छ वातावरण में, खुले वातावरण में आज हम हीरक जयंती की 75वीं आज़ादी की गौरव यात्रा जो कर रहे हैं, उन्हीं की बदौलत है। रेड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। रेड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार।